हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। तो देखिए √23 ये भी इरेशनल है, ठीक है। और नंबर 4 जो है 1.10100100 ये भी रेशनल है। सो यहाँ आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दो ही रेशनल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 और 4 बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3 + √3 3 - √3 दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो यहाँ देखिए 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस √3 × √3 √3 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 3 जो है क्या है, 3.27 रेकरिंग इज, यह क्या है रेशनल नंबर होता है। जो रेकरिंग होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर। R फॉर रेकरिंग, R फॉर रेशनल, R फॉर रिपीटिंग, R फॉर रेशनल। सो यह रेकरिंग है मीन्स रिपीटिंग है, तो क्या होगा यह रेशनल होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट अब देखिए 125 to the power 1/3। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्या होता है क्यूब होता है, और उसका पावर कितना होगा आपका 1/3, ठीक है। और हम जानते हैं पावर से पावर में क्या होता है इंटू होता है। सो 3 और 1/3 में क्या होगा इंटू हुआ तो क्या होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 5। सो ऑप्शन सी 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए a⁻0, a⁻0 क्या होता है 1 होता है, इंटू फिर क्या है b⁻0 भी क्या होता है 1 होता है, इंटू c⁻0 भी क्या होता है 1 होता है। सो 1 × 1 × 1 कितना होगा 1 होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री मीन्स क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो देखिए हमें 3x³ हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट द पोलिनोमियल px = lx + m विल बी 0 इफ x = तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग lx + m, तो क्या हो जाएगा आपका lx = ये जो प्लस m है जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -m हो जाएगा। सो x = -m और डिवाइड में आ जाएगा कितना l, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में l आ जाएगा। ओके, सो आंसर हो जाएगा -m/l। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर 15x³ डिवाइड कितना है 5x। तो 15x³ में डिवाइड करेंगे 5x से, तो क्या होगा 5 से आपका कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा 15 कितना बार में 3 टाइम्स। ओके, और x³ है और डिवाइड में x, तो x³ में x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x² मिलेगा। सो 3x², ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए a × a क्या होगा 3a होगा। ओके, डिवाइड क्या है a + a + a कितना होगा, सॉरी ऊपर में a × a क्या होता है a³, ऊपर हो गया आपका a³, और डिवाइड में a + a कितना होगा 3a। अब देखिए नीचे का a से ऊपर a³ है, तो a³ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा a² बन जाएगा। सो a²/3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोला है x < 0, इसका मतलब क्या हो गया यह -x हो गया। ओके, y > 0 डेट मीन्स क्या हो गया यह +y हो गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट में -x + y, तो याद रखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है y प्लस होता है। ओके, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज
नियरर टू एक्स एक्सिस। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, नियरर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नियरर कौन होगा, जो जिसमें वाई का वैल्यू सबसे कम होगा। तो देखिए यहाँ में नंबर ए में वाई का वैल्यू कितना है, 3 है। नंबर बी में वाई का वैल्यू 6 है। नंबर सी में वाई का वैल्यू कितना है, -1 है। और नंबर डी में वाई का वैल्यू 4 है। तो सबसे मिनिमम क्या है, -1 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 - 1 जो है यह क्या होगा, नियरर टू एक्स एक्सिस होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखिए एक्स नंबर ए यह x का पावर 1 y का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा। नंबर बी x का पावर 1 है y का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा। नंबर सी y का पावर 1 है तो यह भी लीनियर इक्वेशन होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें x का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यह लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू 1 दिया है और यहाँ में वैल्यू पूछा है k का क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका हमें 3 इंटू ब्रैकेट में y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। सो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन ए 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिया हुआ, इसमें से कौन सा बोला है कि ट्रू नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यह क्या है, ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, फॉल्स है, गलत है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका राइट क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट लाइन्स, क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो इसमें रॉन्ग कौन है, कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों क्या है, ट्रू है। ऑप्शन डी क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू एंगल्स हुज सम इज 180। देखिए दो एंगल्स का सम अगर 180 हो तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 16 में देखिए, इन द फिगर विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें से कौन सा है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है कि अगर दो एंगल, जैसे मान लीजिए ए लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल और दिस एंगल, दोनों एंगल जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है अपोज दिस पैरेलल दिस, तो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताना है इसमें कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, विच इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऑप्शन डी जो है 3 और 6, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 3 और 6, देखिए 3 और 6 जो है ऑप्शन डी में, यह 3 एंगल यहाँ में है और 6 यहाँ में है, यह दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, डेट मीन्स यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। बाकी देखिए 1 और 5 एक ही डायरेक्शन में है, 2 और 6 वो भी एक ही डायरेक्शन में है, 4 और 8 वो भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। बट एंगल 3 एंगल 6 जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, सो दिस इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, असर्शन है अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर 2 साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। रीजन बी क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फिगर इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी देन विल बी ए बी इक्वल टू ए सी। बिल्कुल सही, ये भी राइट है कि एंगल बी और एंगल सी अगर दो एंगल इक्वल हो तो क्या होता है, उसके सामने का दो साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सो ए एंड बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए एंड बी आर बोथ ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ में दिया 60 डिग्री, इसका मतलब यह ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ में 60 दिया हुआ है। बाकी ए बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ओके,
नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द फोर्थ एंगल इज। देखिए क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस का कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से क्या करेंगे हम लोग 120 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है 240 आ गया। अब 240 में तीनों एंगल इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट एंगल। ओके ऑप्शन ए जो है 80 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 देखिए एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके नेक्स्ट 19 नंबर, सॉरी 22 नंबर, देखिए डायमीटर दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस दिया हुआ डायमीटर इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ आर इज 30 डिग्री। पी ओ आर देखिए ये एंगल 30 दिया हुआ है। देन हमें क्यू ओ आर ए वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों एंगल प्लस करके दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों प्लस है क्या होगा लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर तो फर्स्ट एंगल 30 है तो क्या करेंगे 180 में से 30 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्या है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस देन फोर्थ एंगल इज। देखिए क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस से कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से क्या करेंगे 1 2 3 इन तीनों को ये तीनों एंगल को प्लस कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्या बोला है द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14। देखिए डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा आपका 7। ओके उसके बाद में सरफेस एरिया बोला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ में आर का वैल्यू 7 रख देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 616। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए याद रखिएगा मीन मीडियन मोड तीनों होता है बट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला है नोट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है तो आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी जो है सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है, बाकी मीन मीडियन मोड तीनों होता है, मीन भी होता है मीडियन भी होता है मोड भी होता है बट फ्रीक्वेंसी जो है नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोला है 27 अ बॉलर गेट्स फॉलोइंग नंबर ऑफ विकेट्स दिया हुआ है द मीन निकालना। मीन निकालने क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए ऊपर में सबको प्लस कर देंगे, ऊपर में क्या होता है सम और डिवाइड, नीचे क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर सबको प्लस कर देंगे और नीचे कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो आंसर आपका 2.8 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 28 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ई इज एन इवेंट। ई अगर इवेंट है तो याद रखिएगा हमेशा इवेंट याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है जिसमें 0 भी होता है और 1 भी होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में क्या होता है मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और 0 1 के बीच में होता है। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट देखिए 29 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टस्ड। तो देखिए जब कॉइन टच करते हैं तो यहाँ आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा कितना 2। तो टोटल आउटकम्स 2 हो गया तो नीचे में 2 हो गया, ऊपर में क्या हो गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड अगर एक कॉइन को टच करेंगे तो हेड कितना बार आएगा आपका, हेड या टेल 2 होता है इसमें से हेड का निकालना है तो हेड तो एक ही बार होता है सो 1/2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है 1 होता है
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 31, एसर्शन दिया हुआ है 11⁻³ इंटू 11⁴। देखिए हमें 11 क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को प्लस करना पड़ता है, तो 11 का पावर कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। 11 का पावर 7 होना चाहिए, बट 11 का पावर 12 दिया हुआ है, यहाँ रॉन्ग दिया है। ओके, सो ए इज रॉन्ग, मीन्स एसर्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में, रीजन बी में क्या दिया हुआ है, इफ ए ग्रेटर देन 0 रियल नंबर एंड पी क्यू आर रेशनल नंबर देन a⁻p इंटू a⁻q इक्वल टू, देखिए हमें इंटू है और बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, इंटू है तो पावर क्या होगा, प्लस हुआ है। ये बिल्कुल राइट है, फॉर्मूला राइट है। सो ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए इज नॉट ट्रू, बी इज ट्रू। ए इज नॉट ट्रू, बी इज ट्रू। नेक्स्ट, अब देखिए 32 नंबर, द वैल्यू ऑफ 11⁻1/2 डिवाइड 11⁻1/4। तो देखिए हमें 11 बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो 11 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 2/4 मीन्स 1/2। 11 हो जाएगा आपका 1/2। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो सॉरी यहाँ 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया है, सो 4 होगा। सो 11⁻1/4। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11⁻1/4। नेक्स्ट देखिए, ax + b = 0 देन द वैल्यू ऑफ x। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ax = ये जो प्लस बी है राइट में जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b/a। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। -b और a जाके क्या हो जाएगा, हमें a हमें आके यहाँ से a आके हमें a डिवाइड हो जाएगा। सो -b/a। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, when x4 + x³ + 2x² + x + 1 is divided by x - 1 the remainder is। तो देखिए यहाँ में क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू यहाँ जो x - 1 = 0, x - 1 = 0, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू जो 1 है यहाँ पुट करेंगे हम लोग, जहाँ भी x हम 1 पुट करेंगे। सो 1⁴ 1⁵ -2 1² +1 +1, जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम x एक्सिस। तो जब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब y का वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब y का वैल्यू कितना दिया है हमें, क्वेश्चन y का वैल्यू d दिया है 7। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सॉरी, उसके बाद 40 30 39 हो गया, 36 देखिए। नेक्स्ट देखिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड इक्वल होता है, उसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स है, उस इक्वल साइड्स के सामने का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो 37 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट 38 देखिए सॉरी, which of the following is true if we match left with right side? The equation of x-axis, the equation of x-axis, देखिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ए नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x = 0। सो ए जो है, ए को हम लोग 4 से ज्वाइन करेंगे। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये क्या होता है, y = 0। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0। तो b को हम लोग 1 से मैच करेंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल टू समथिंग, तो C को 2 से ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू समथिंग, तो D को 3 से ज्वाइन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A का 4 B का 1। देखिए तो A का 4 और B का 1 कहाँ में है? A का 4 B का 1 ये ऑप्शन C में है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी और फिर सी डी इक्वल टू पी क्यू, तो सी डी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, राइट है। बाकी 0.235353535 तो यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ एक्चुअली होना चाहिए था 2.35 के ऊपर रेकरिंग होना चाहिए था, 0.235 के ऊपर रेकरिंग होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ में 235 तीनों के ऊपर रेकरिंग दे दिया है, सो ये रॉन्ग है। और यहाँ देखिए डिवाइड है तो पावर माइनस होना चाहिए था, 10 - 7 पावर 3 होना चाहिए था, बट पावर दिया 17 दिया है, ये भी रॉन्ग है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b मिलेगा, लेकिन b स्क्वायर दिया, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, द मोड, इसका मोड निकालना है। तो मोड मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखिए हमें 45 45 45 3 बार रिपीट हुआ है, सो मैक्सिमम 45 है जो 3 बार रिपीट हुआ है, तो मोड हो गया 45। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस पर क्या होता है, जो पॉइंट भी वाई एक्सिस पर होगा वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, 0, वाई। वाई एक्सिस में वाई का वैल्यू होगा बट एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन, देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रे, ठीक है। क्योंकि लाइन क्या होगा, दोनों साइड में हम लोग एक्सटेंड करते हैं, और लाइन सेगमेंट जो होता है दोनों तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ओके। बट रे हो गया एक फिक्स पॉइंट से एक ही तरफ ड्रॉ करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रे। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें एस जो होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। एस क्या होता है, एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। और एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2 एंड एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट देखिए, if डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर इक्वल होता है एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल, और राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। सो राइट एंगल हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए 46 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 41, x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करना है, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है हमें 1 का वैल्यू, x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए 48 में, यहाँ 48 में जो है देखिए 3 4 दिया है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू कितना है, 4 है। अब यहाँ में जो दिया हुआ है इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7, यहाँ में पुट कर देना है, y का वैल्यू 4 पुट करना है, तो 3 4 या 12 हो जाएगा, इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करना है तो 3a हो जाएगा,
और ये 7 जो है इस तरफ आके -7 हो जाएगा, तो 12 में 7 हो गया तो 5 डिवाइड 3, 5 डिवाइड 3। सो राइट आंसर हो जाएगा 5 डिवाइड 3। ओके, अब देखिए जो ट्रायंगल है इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49। और देखिए 50 क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 51 क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायमीटर दिया है 14, डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगा आपका कितना 7। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तीनों को इंटू कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन दिस एबव डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन एनी टेस्ट। तो देखिए 70% से ज़्यादा, तो 70% से ज़्यादा यहाँ पे कितने जगह हैं, 70% ज़्यादा है सेकेंड यूनिट टेस्ट में हुआ है, थर्ड यूनिट टेस्ट में हुआ है और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में हुआ है, मीन्स 3 बार हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 5 यूनिट टेस्ट हुआ है, तो नीचे हो गया 5 और डिवाइड ऊपर में 1 2 3 सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, फिफ्थ यूनिट टेस्ट, 3 यूनिट टेस्ट में क्या है 70% ज़्यादा लाया है, तो 3। सो 3/5 इज द राइट आंसर। ओके, 3/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 0.6 रेकरिंग P/Q फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो P/Q फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/9 आएगा, 6 डिवाइड 9, जब कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 2/3 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 55 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि x -1 है तो x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, x + y + z = 0 है, देन शो दैट दिस = 3x y z। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है हमेशा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।